जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण बालकांड। अयोध्या में आनंद भगवान जन्म ले चुके हैं। आगे की कहानी आप सुनिए। मन संतोष सबनी के रामा, जहाँ तहाँ देखिया सिया राम। सकल तनय चीर जीवहु रामा, तुलसीदास के सिया राम। राजा ने सबके मन संतुष्ट किए। जहाँ तहाँ सब आशीर्वाद देने लगे कि सब राजकुमार चिरंजीव रहे जो तुलसीदास के स्वामी हैं। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिए दिन अरुराती। नामकरण करे अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़ते। नामकरण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। राजा ने मुनि की पूजा करके कहा, हे मुनि, जो आपने मन में विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके नाम अनेक और उपमा रहित है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समूह और सुख की राशि हैं, जिनकी थोड़ी ही कृपा से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का धाम और सब लोगों को शांति देने वाले हैं। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो जगत का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनके नाम में के स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न वेदों में प्रसिद्ध है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय राम, सकल जगत आधार सिया राम। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा राम, लक्ष्मण नाम उदार सिया राम। जो शुभ लक्षणों के स्थान राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, उनका गुरु वशिष्ठ जी ने श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण रखा है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव गाना,
मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर राम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्रों वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के विनोद को ही सुख माना है। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बालकपन से ही राम जी को अपना हितकारी जानकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति की। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने जैसी स्वामी और सेवक में प्रीति होती है ऐसी प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। सावले और गोरे रंग की सुंदर युगल जोड़ी की शोभा माताएं जिनका तिनका तोड़कर देखती हैं, जिससे ठीड़ न लगे, नजर न लगे। चारों भाई शील रूप गुण के धाम हैं, तो भी राम सबसे अधिक सुख के समुद्र है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। राम जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश है, जो मन को हरने वाली हंसी रूपी किरणों से प्रकट होती है। कभी गोद में तो कभी सुंदर पालने में, प्यारे ललना कहकर माताएं प्यार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन रामा, निर्गुण विगल विनोद सिया रामा। सो अज प्रेम भगति बस रामा, कौशल्या के गोद सिया रामा। सर्वव्यापक माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रभु प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोदी में विहार कर रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहनी बैठे मनु मोती। करोड़ों कामदेव की शोभा वाला नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्री राम जी का सावला शरीर है। लाल कमल के समान चरणों के नखों की शोभा ऐसी है मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती ही आ बैठे हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। तलवों में वज्र ध्वजा और अंकुश आदि की रेखाएं शोभित हैं, और नुपुर पैजनी की
ध्वनि मुनियों के मन को मोहती है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं और गंभीर नाभि की शोभा को वही जान सकते हैं जिसने देखा हो। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। आभूषण से युक्त विशाल भुजाएं हैं और हृदय पर बहुत ही सुंदर अधनखा शोभा बढ़ा रहा है। छाती पर मणियों का हार है, जिसके बीच भृगु चरण की शोभा देखकर मन मोहित हो जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नए पारे। शंख के समान कंठ और सुंदर ठोड़ी तथा मुख पर असंख्य कामदेवों की छवि है। 2 दांतों और लाल होठों तथा नासिका की उपमा कौन दे सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रुचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर कपोल है। अत्यंत प्रिय मधुर तोतली बोली है। चिकने घुंघराले और गंभुआरे गर्भ ही में जमे हुए बालों को माता ने बहुत प्रकार से संवारा है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने हूँ जही देखा। शरीर में पीली झगुलिया पहनाई है, झबला कपड़ा जिसको बोलते हैं। उनका घुटनों व हाथों से चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस रूप की शोभा को वेद और शेष जी भी नहीं कह सकते। वही जानते हैं जिन्होंने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर रामा, ज्ञान गिरा गोती सिया रामा। दंपति परम प्रेम बस राम, कर शिशु चरित सुन पुनीत सिया राम। सुख के समूह मोह रहित, ज्ञानवाड़ी और इंद्रियों से परे श्री रामचंद्र जी हैं। वे भगवान दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या को सुख देते हैं। हे पार्वती, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया है, उनकी यह गति प्रत्यक्ष प्रकट है। रघुपति विमुख जतन कर जोरी,
कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। रघुनाथ जी से विमुख रहकर करोड़ों उपाय करके भी संसार के बंधन से कौन छुड़ा सकता है। चराचर जीवों को अपने वश में करने वाली माया भी प्रभु से डरती है। भृगुटी विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कछु नाही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान भृगुटी के इशारे से उस माया को नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ किसका भजन करना चाहिए। मन क्रम और वाणी से चतुराई छोड़कर भजन करने से रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, सकल नगर बसिन सुख दीना। ले उछंग कबहुक हलरावे, कबहू पालने घाली झुलावे। इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला करके अयोध्या वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी उन्हें दुलारती और कभी पालने में झुलाती है। प्रेम मगन कौशल्या रामा, निसी दिन जात न जान सिया रामा। सुत स्नेह बस माता रामा, बाल चरित कर गान सिया रामा। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात दिन बीतते नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह में के बस माताएं उनके बाल चरित्रों का ज्ञान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की न स्नाना। एक बार माता ने श्री राम को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और आप रसोई घर में, फिर माता वही लौट कर आई तो वहां अपने पुत्र को भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पाही भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता डरती हुई बालक के पास आई तो कहा, वहां बालक तो सोता हुआ देखा। फिर आकर देखा तो वही बालक भोजन कर रहा है। हृदय कांपने लगा, मन में धीरज न हुआ। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी।
यहाँ वहाँ दो बालक देख पड़ते ही। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है? प्रभु श्री रामचंद्र जी का माता कौशल्या को घबराई देखकर मधुर मुस्कान से हंसने लगे। देख रावा मात ही निज रामा, अद्भुत रूप अखंड सिया रामा। रोम रोम प्रति लागे रामा, कोटि कोटि ब्रह्मांड सिया रामा। फिर उन्होंने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड विराट स्वरूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि चरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुनान को। असंख्य सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, अनेक पर्वत नदी समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव आदि देखा, जो किसी ने सुना भी ना था। यह श्री भगवान राम के मुंह में देखा उन्होंने। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा, जो बहुत डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा, जो जीव को फंदे से छुड़ाती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदी चरणनि सिर नावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी सी स्वरूप खरारी। कौशल्या जी का शरीर रोमांचित हो गया, मुख से बोल नहीं आया। नेत्र बंद करके उन्होंने राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को अचंभे में देख श्री रामचंद्र जी फिर उसी बाल रूप में हो गए। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरिजननी बहुविधि समझाई, हरिजननी बहुविधि समझाई। यह जन कतहु कहसी सुनु माई। कौशल्या जी ने स्तुति नहीं की गई, कौशल्या जी से स्तुति नहीं की गई। वे डर गई कि मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने बहुत प्रकार से माता को समझाया और कहा, सुनो माता, इस चरित्र को किसी से ना कहना। बार बार कौशल्या रामा, विनय करई कर जोर सिया रामा। अब जनि कबहु व्यापय रामा, प्रभु मोहि पाया तोर सिया रामा। बारंबार कौशल्या जी हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारी माया कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दस
दासन कह दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत भांति से बाल लीलाएं की और भक्तों को बहुत ही आनंदित किया। कुछ समय बीतने पर कुटुंबियों को सुख देने वाले बड़े भाई हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। तब गुरुजी ने आकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। बहुत ही मनोहर चारों सुकुमार भाई अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो प्रभु मन कर्म और वाणी से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ के आंगन में विहार करते हैं। भोजन करते समय राजा बुलाते हैं तो बाल मंडली को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगत नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं। वेदों के ने जिनको नेति अनंत कहा है और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता कौशल्या उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे देह में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चितरामा, तूल स्वरूपाय सिया रामा। भाज चले किलकत मुख रामा, दधियोदन लपटाय सिया रामा। वे चंचल चित्त से भोजन करते हैं। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारकर भाग जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु सुति गाए। अत्यंत सरल सुहावने बाल चरित्र सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गाए हैं। जय श्री राम। एक दिन एक सलूका आवा, नृप के द्वारे कीस नचावा। यह छेपक हनुमान जी का मिलन है। जब भगवान छोटे थे तो उसी समय हनुमान जी उनको मिलने के लिए आए थे। एक दिन मदारी आया और उसे राजा के द्वार पर बंदर नचाया। देखी राम ठानी मचलाई, कहे मोहि कपि देहु मंगाई। भूप मंगाए देन बहु लागे, भूप मंगाए देन बहु लागे। तदपि न लेत रुदन पुनि लागे। उसे देखकर श्री राम भगवान मचल गए कि मुझे बंदर मंगा दो। राजा ने अनेक बंदर मंगवा कर दिए
परंतु राम जी ने न लिए और रोने लगे। तब वशिष्ठ बोले मुस्काई, सुनहु निपति यह अब मन लाई। निप सुग्रीव निकट कपिराई, किसी किंधा में रहत सदाई। तब वशिष्ठ जी हंसकर बोले, हे राजन, आप मन लगाकर सुनो। राजा सुग्रीव के पास एक बंदर सदैव किंधा में रहता है। तासु निकट तुम दूत पठाओ, आदर से नृपति नहीं बुलाओ। सुनत भूप भट भूरि पठाए, सकल सुकंठ पास चली आए। उसके पास आप दूध भेजिए और आदर से उसे यहाँ बुलवाइए। यह सुनते ही राजा ने अनेक दूत भेजे, जो कि चलकर सुग्रीव के पास आए। जो नृप कहूँ सो वर्णन कीन्हा, सुनि सुकंठ तुरत कपि दीन्हा। लय आया मंदिर हर साई, देखी राम उरलीन लगाई। राजा ने जो कहा था सो वर्णन किया। सुग्रीव ने सुनते ही वह बंदर दे दिया। वे महावीर जी को लेकर अयोध्या आए। देखते ही राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। जह जह खेले राम पतंगा, तह तह कपि राखहि निज संगा। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक सो पहुँची जाई। जहाँ जहाँ राम जी खेलते थे वहाँ वहाँ कपि मतलब भगवान हनुमान जी को अपने साथ रखते थे। एक दिन राम जी ने पतंग उड़ाई जो कि देवलोक में जा पहुंची। तह हरिसुत जयंत की नारी, अति विचित्र सो चंग निहारी। वहाँ इंद्रपुत्र जयंत की स्त्री ने उस अद्भुत पतंग को देखा। मन में कीन विचार मिरामा, जासु गुड़ी अस आहि सिया रामा। सो पुरुष कस होए धौ रामा, हसी गहिली न सीता सिया रामा। उसने मन में विचार किया कि जिसकी यह पतंग है वह पुरुष कैसा होगा। यह सोचकर हंसकर उसने पतंग पकड़ ली। तब प्रभु हनुमान ते भाखी, देखौ कीन पतंग गहि राखी। तुरत पवन सुत जाय निहारी, देहु छाड़ी पुनि गिरा उचारी। तब प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि देखो किसने पतंग पकड़ी है। हनुमान जी ने तुरंत जाकर देखा और फिर कहा कि पतंग छोड़ दो। बोली जासु चंग नीकी, दर्शन करहूँ आस यह जी की। ताही ते मैं या को गहेऊ, आई पवन सुत प्रभु ते कहेऊ। वह बोली जिसकी यह सुंदर पतंग है उसके मैं दर्शन करूं, यह इच्छा मेरे मन में है। इसी से मैंने इसको पकड़ा है। हनुमान जी ने यह आकर प्रभु को कहा, ₹1,990 received on phone pay। चित्रकूट महदेव दिखाई, हनुमान चली तासो भाखा।
दिहसी छाड़ी करी मन अभिलाषा। श्री राम जी बोले तुम उससे जाकर कहो कि चित्रकूट में मेरे दर्शन होंगे। हनुमान जी ने उससे कहा तो मन के में दर्शन की अभिलाषा रखकर उसने पतंग छोड़ दी। तब रघुनाथ खेची सोलीनी, निशिगृह आए बियारू दीकीनी। तब प्रभु रघुनाथ जी ने पतंग खींच ली और घर पर आकर भोजन किया। जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजन विचित्र किए विधाता। जिनके मन इन चरित्रों में नहीं रंगे, उन मनुष्यों को विधाता ने भाग्यहीन बनाया है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पुतुमाता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जब सब भाई कुमार हुए तब गुरु पिता और माता ने उनका जनेऊ कर दिया। सब भाई गुरु के घर पढ़ने गए। वहाँ थोड़े ही समय में सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़ गए कौतुक भारी। विद्या विनय विपुन गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला। खेल ही खेल सकल नृपलीला। जिन प्रभु की स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद है, वह प्रभु पढ़े, यह आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय में निपुण और गुणवान हैं तथा राजाओं की लीला के सब खेल खेलते हैं। कर तलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन विधिन बिहरई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत शोभा देते हैं। वह रूप देखकर सब चराचर मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों में सब भाई खेलते हैं, उन गलियों के सब स्त्री पुरुष थकित हो जाते हैं। कौशलपुर वासी नर रामा, नारी बुद्ध अरुबाल सिया रामा। प्राण हुते प्रिय लागत रामा, सब कहु राम कृपाल सिया रामा। अयोध्यापुरी में रहने वाले पुरुष स्त्री बूढ़े और बालक इन सबको कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से अधिक प्यारे लगते हैं। बंधु सखा संग जे ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रीति निपहि दिखावहि आनी। श्री राम जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेकर वन में प्रतिदिन शिकार खेलने जाते थे। हृदय में जिस हिरण को पवित्र समझते उसे मारते और नित्य प्रति लाकर राजा को दिखाते थे। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो हिरण राम जी के हाथों से मारे जाते थे, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग को चले जाते थे। वे छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते और
माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जही विधि सुखी होई पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अर्जुनन अनुजन समुझाई। जिस भांति नगरवासी सुखी हो, कृपा निधान राम जी वही लीला करते थे। वेद पुराण मन लगाकर सुनते हैं और फिर छोटे भाइयों को स्वयं समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित्र हर सही मन राजा। नित्य प्रातः काल उठकर रघुनाथ जी माता पिता और गुरु को मस्तक नवाकर आज्ञा मांगकर नगर का राज्य कार्य करते हैं। यह चरित्र देखकर राजा को मन में बहुत प्रसन्नता हुई। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जय श्री राम। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए और भगवान की कथा सुनते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।